बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़े कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीएससी 5 सेमेस्टर के लिए आपका केमिस्ट्री का सेकंड पेपर में लेके आ चुका हूं। इसका मैंने जो है फर्स्ट पेपर जो है ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। उसको यदि आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा या फिर प्ले लिस्ट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। आप प्ले लिस्ट में जाकर जो है आप सभी सब्जेक्ट जो है ऑलरेडी जो है मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड कर दिया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो मैंने दे रखा है। और जिसमें एक आपको पेपर भी पढ़ना रहता है जो कि आपका एनालिटिकबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस जो कि आपका कंपलसरी का आपका पेपर होता है। वो पेपर आपका एमसीक्यू का आपका पेपर कराया जाता है। उसकी क्लासेज जो मैंने चैप्टर वाइज मैंने करा दी हैं। बीएससी की कोई भी क्लासें मैंने चैप्टर वाइज नहीं कराई है, केवल जो है मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो वाले मैंने जो है दिया है इस चैनल पर। आप जो है हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चंस को जो है तैयार करके अपने एग्जाम में जो है अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। और एनालिटिकबिलिटी जो कि आपका कंपलसरी आपका पेपर है उसकी क्लासें मैंने दे दी हैं। अब जाकर जो है चैप्टर वाइज क्लास है उसकी जो है ले सकते हैं। उसकी भी प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। आप जाकर जो है सभी जो है क्लासें ले सकते हैं। वैसे तो आपका जो बीएससी आपका जो फाइनल ईयर होता है इसमें जो है आपका केवल दो ही आपका सब्जेक्ट आपका बचता है। दो आपके सब्जेक्ट बचते हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट आपका जो है दो पेपर आपको देना पड़ता है। आपके जो है 5 सेमेस्टर में देना पड़ेगा। सेम इसी प्रकार आपको जो है 6 सेमेस्टर में भी आपको जो है प्रत्येक सब्जेक्ट आपको जो है दो पेपर आपको देना पड़ेगा। तो इसमें जो है जो केमिस्ट्री का मैं पेपर लेके आया हुआ हूँ या केमिस्ट्री का जो आपका ये सेकंड पेपर है। तो सेकंड पेपर आपको पढ़ना क्या है, इससे आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें यहाँ से पेपर का आपको टाइटल आपको देख लेना है। पेपर के यहाँ से आपको नेम देख लेना है। पेपर का नाम आपका दिया हुआ है। ये आपका अरेंजमेंट्स एंड जो है केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स आपका पेपर का टाइटल है, पेपर का नाम है। वैसे तो यूपी की जितने भी विश्वविद्यालय है सभी की जो है यूनिवर्सिटी का यदि हम बात कर ले इस पेपर के नेम की, पेपर की जो है सिलेबस की, तो सभी का जो है सिलेबस सेम ही है सभी विश्वविद्यालय का। इसलिए सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा पूरा जो है क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर। तो चलेगा, इसी को हम पेपर को एनालाइज करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है पिछले साल जितने भी आपके यूपी में जितने भी आपके यूनिवर्सिटी है सभी पेपरों को जो है मैंने उठाकर उसी के निष्कर्ष पर या फिर उसको एनालाइज करके जो है इस मॉडल पेपर को जो कॉमन क्वेश्चन थे उसको मैंने एक बार रखा। जो और भी क्वेश्चन थे जो कहीं ना कह सकते हो डिफरेंट क्वेश्चन आए हुए थे और कुछ क्वेश्चन इसमें और भी मैंने ऐड किया है जिसकी इस बार सबसे ज़्यादा आने की संभावना है। इसलिए मॉडल पेपर ना कह करके इसको आप जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें कि जितने भी क्वेश्चन है यदि इतने आप तैयार करके जाते हो तब इस केमिस्ट्री के पेपर मैंने सेकंड में आप आसानी से जो है इस पेपर में अच्छे नंबर से पास हो पाओगे। तो चलेगा, हम देखेंगे आज की क्लास के माध्यम से इसके हम सेकंड पेपर पे 2 घंटा आपका दिया जाएगा समय आपको करने को। सभी विश्वविद्यालय का 75 नंबर का आपका पेपर आएगा। पूरा पेपर आपका 3 खंडों में आपका विभक्त आएगा। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। सेक्शन ए के प्रश्न आपके जो पूछे जाते हैं सभी आपके वेरी शॉर्ट ऐसे टाइप क्वेश्चन आपके रहते हैं। टोटल इसमें आपके 10 प्रश्न आपके दिए हुए हैं। अब 10% जो दे रहे हैं कुछ यूनिवर्सिटी में जो है 5 ही क्वेश्चन आपके जो है सेक्शन ए में पूछे जाते हैं। सेक्शन ए में चाहे 10 क्वेश्चन पूछे जाए या फिर 5 क्वेश्चन पूछे जाए, लेकिन सेक्शन ए की खासियत ये रहती है इसमें कोई भी आपका एक्स्ट्रा प्रश्न आपका नहीं दिया रहता है। जितने भी प्रश्न आपके दिए रहते हैं सभी को आपको करना अनिवार्य रहता है। तो इसमें चाहे 5 क्वेश्चन आपके विश्वविद्यालय में पूछे या फिर 10 पूछे, तो जो क्वेश्चन आपको पता है तो उनको आप कर लीजिएगा सेक्शन ए के प्रश्न छोड़कर। बाद में आपको सेक्शन बी वाले आपको प्रश्न कर लेना है, फिर सेक्शन सी वाले कर लेना है। फिर जो आपने फर्स्ट जो है आपने सेक्शन ए के जो प्रश्न छोड़े हैं फिर उसको आपको बीच में करने की आवश्यकता नहीं है। फिर उन प्रश्नों को आप लास्ट में जो आपको नहीं पता थे सेक्शन ए के प्रश्न उनको भी लास्ट में सबसे आपको जो है बनाकर करना है, बीच में नहीं करना है। नहीं तो एग्जामिनर चेक करेगा, उसको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इधर उधर क्वेश्चन मिलाने में। तो जो क्वेश्चन आपके छूट रहे हैं आपने सेक्शन ए में नहीं आपको पता है 1-2 क्वेश्चन, तो उनको छोड़ दीजिए। सबसे लास्ट में आपको जाकर करना हो भी बना कर। इससे ये होगा आपके शुरुआत के प्रश्न आपने विधिवत आपके जो है सही रहेंगे यदि एग्जामिनर चेक करेगा तो हो सकता है लास्ट में आपने कुछ 1-2 प्रश्न आपने बनाकर भी लिखे तो उसके नंबर जो है मिलने के चांसेस रहते हैं। तो लास्ट में जो प्रश्न आपको नहीं पता उसको लास्ट में आप कीजिएगा। चलेगा, इसके दम प्रश्नों की बात करें सेक्शन ए के तो इसमें टोटल आपके 10% दिए हुए हैं। आप 10% तैयार कर लीजिए, हो सकता है ये प्रश्न आपके देखने को मिल जाए। चलेगा, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन इसमें आपका दिया हुआ है कि आपका फेब रस की जो कि पुनर्विन्यास जो है अभिक्रिया है आपकी, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला देखिएगा जो कि आपका दिया हुआ है आपका, हाँ हाँ, डायगोनल आपका जो है जिसको हम कहते हैं रिलेशनशिप, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसको मेरे हिसाब से विकट संबंध इसको कहते हैं। ठीक है, विकट संबंध इसको कहते हैं। इसके बारे में आपको तैयार कर लेना। क्वेश्चन आपके जो शॉर्ट नोट में क्वेश्चन पिछले साल सभी विश्वविद्यालय में आपका कॉमन क्वेश्चन रहा है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला देखिएगा वेरिएबल आपका जो है ऑक्सीडेशन स्टेज क्या होती है जिसको हम जो है 4 ऑक्सीडेज जो है करण अवस्था कहते हैं, तो इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिएगा। अगला देखिएगा प्लेटिनम आपका मेटल्स क्या होती है इसको हम प्लेटिनम धातु कहते हैं, तो इसके बारे में भी आपको शॉर्ट नोट आपको तैयार करना है। अगला देखिएगा क्योंकि आपका 4F जो है सीरीज जो कि आपका देखा है आपके जो 4F के तत्व होते हैं मेरे हिसाब से आपके जो है डी ब्लॉक के तत्व होते हैं 4F सीरीज के एलिमेंट, तो इनको जो है
आपको तैयार कर लेना है। वैसे तो आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है, एस ब्लॉक आपके सिलेबस में दिया हुआ है और आपका जो है डी ब्लॉक, केवल 2 ब्लॉक आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो इन तत्वों के बारे में आपको तैयार कर लेना है। डी ब्लॉक जो होते हैं संक्रमण तत्व होते हैं, सभी को पता होगा। तो इन दोनों के बारे में आपको तैयार कर लीजिएगा। वैसे तो ज़्यादा कोई तत्व है नहीं, आप इसके बारे में जो है आप तैयार कर लीजिए। इसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसके गुण क्या है, इसमें का जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज क्या है, तो सब कुछ आपको तैयार करना है। अगला देखिएगा, एजेंटियल आपका एलिमेंट क्या होता है, इसको जो है अनिवार्य हम तत्व कहते हैं। तो एजेंटियल आपका एलिमेंट जो है ये शॉर्ट नोट आपको तैयार करना है, एग्जाम में फंसेगा। फिर अगला देखिएगा जो कि दिया हुआ है कि पैरा मैग्नेटिज्म और जो है डाई मैग्नेटिज्म, जो कि क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको हम अनुचुंबकत्व और जो है प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। तो इन दोनों की डिफिनेशन आपको तैयार कर लीजिएगा। हो सकता है इनके बीच में अंतर पूछ ले, तो आपको डिफिनेशन आपको आनी चाहिए। अंतर पूछेगा तो इसकी आपको डिफिनेशन लिख दीजिएगा, आपको नंबर उतने ही मिल जाएंगे। अगला देखिएगा जो कि क्वेश्चन आपका दिया हुआ है आपका बेंजीलिक अम्ल और जो है पुनर्विन्यास, ये जो है इसके बारे में आपको देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जियोलाइट जो है ये शॉर्ट नोट आपको तैयार करना, सेक्शन ए वाले प्रश्न आपके देखने को मिलेगा। अगला देखिएगा, यहाँ से आपका सेक्शन आपका बी आपका स्टार्ट होगा। तो इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें टोटल जो आपके 7 आपके प्रश्न दिए हुए हैं, इसमें से जो है केवल 4 ही प्रश्न आपको करना पड़ेगा, 4 से 5 प्रश्न आप सातों तैयार कर लो। आपका सेक्शन बी व सी इसी पेपर से आपका क्लियर हो जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा देखने को। हो सकता है सेक्शन ए में प्रश्न आपको कहीं अलग से 1-2 प्रश्न देखने को मिले, उसके लिए मैं लास्ट में 2-4 क्वेश्चन और भी एक्स्ट्रा करा रहा हूँ। मेरा मकसद यही रहता है, इसलिए क्लास हमारी थोड़ी सी लेट हो जाती है, क्योंकि मैं प्रॉपर स्टडी के बाद ही कोई क्लास कराता हूँ। तो मैं 4-5 क्वेश्चन और भी कराऊंगा लास्ट में एक्स्ट्रा, जो कि इस पेपर से हैं आपके। तो वे क्वेश्चन आपके सेक्शन ए में देखने को ज़्यादातर मिलने वाले हैं। तो आप पूरे पेपर के प्रश्नों को लगा लीजिएगा टिक। हो सकता है यही पेपर से आपका पूरा जो है पेपर ही फंस जाए, तो इन सभी प्रश्नों को आपको रट के ही जाना है, चलेगा। सेक्शन ए के हम जो है सेक्शन बी वाले प्रश्न भी हम देखेंगे। इसमें टोटल जो है आपके इसमें 7 प्रश्न आपके दिए हुए हैं, सातों प्रश्न देखेंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इस क्वेश्चन की 100% की गारंटी आपके एग्जाम में फंसेगा। तो लेंथेनॉइड आपका जो है कंस्ट्रक्शन, जिसको हम लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। पिछले साल यदि कोई भी विश्वविद्यालय का पेपर उठा लीजिए तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिलेगा ही। तो लेंथेनॉइड संकुचन क्या होता है, एक्टिनॉइड संकुचन भी पूछ सकता है, लेकिन लेंथेनॉइड संकुचन जो है ये एग्जाम में 100% आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके बारे में आपको तैयार करना है, इसको छोड़ना नहीं है। अगला देखिएगा जो कि आपका दिया हुआ कि फास्फोरस की जो है ऑक्सी अम्ल जो है आपका जो है, हाँ, ऑक्सो एसिड, इसके जो है आपको ऑक्सी अम्ल आपको लिखना है फास्फोरस के। क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। अगला देखिएगा, संक्रमण तत्वों के जो है उत्प्रेरणीय प्रयोगों की आपको चर्चा करना है, जो कि डी ब्लॉक के तत्व जो आपके होते हैं संक्रमण आपके तत्व कहलाते हैं। मैंने आपको बताया जैसे कि आपका एस ब्लॉक आपके सिलेबस में है, डी ब्लॉक दिया हुआ है, डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व आपके होते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है, इसका जो है कह सकते हो सारी इसकी स्थितियाँ वगैरह आपको पता होना चाहिए, इसके जो है इसके विशेषता, इसकी गुण, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा जरूर। अगला देखिएगा, चलेगा बेरीजीन जो कि है, हाँ बोरोजीन, हाँ बोरेजीन जो है, बोरेजीन पर आपको टिप्पणी आपको तैयार कर लेना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले साल जो एमजी की वीपी में क्वेश्चन पूछा गया था कि पिनाकाल आपका जो है पिनाकोलोन जो पुनर्व्यवस्था जो कि, हाँ, पुनर्व्यवस्थापन की जो है ये की जो है विवेचना आपको करना है, इसकी क्रियाविधि भी आपको जो है समझाना है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी टिक लगा लीजिए। क्वेश्चन कॉमन है, पिछले साल सभी विश्वविद्यालय में भी क्वेश्चन आपका कॉमन रहा है, तो इसको भी एक बार देख लीजिएगा। अगला देखिएगा, कुछ आपकी आकृतियाँ आपके एग्जाम में दे सकता है कि कहेगा कि इसकी जो है आपको आकृति आपको खींचना है, आकृति आपको बनाना है। जैसे कि यहाँ से दिया हुआ है आपका XE आपका F2, XE आपका F4, XE आपका F6, इसकी आकृति आपको बनाने को दे देगा। तो इसकी जो है आपको शेप बनाना आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन की 100% की गारंटी में कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन फंसेगा जरूर कि नाइट्रोजन आपका फिक्सेशन जो है, पिछले साल कोई भी विश्वविद्यालय का पेपर उठा लो तो ये क्वेश्चन आपको 100% आपको मिलेगा, पक्का है ये। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की ये 100% की गारंटी है एग्जाम में पूछे जाने की, इसको भी रटना है आपको। अगला देखिएगा, यहाँ से आपका सेक्शन आपका सी आपका स्टार्ट हो गया है। इसके हम प्रश्नों की बात करें तो टोटल इसमें आपके जो है 4 आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, जिससे से केवल आपको 2 ही प्रश्न आपको करना पड़ेगा। आप चारों प्रश्न तैयार कर लो, हो सकता है आपका सेक्शन सी जो है इसी पेपर से इसी जो है प्रश्नों से क्लियर हो जाए। तो इसको देखिएगा सारे प्रश्नों को, चलेगा। आपका जो हाफमैन आपका जो ब्रोमाइड जो अपक्रिया है, ठीक है, इसके बारे में आपको तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा जरूर आपका, तो इसके बारे में आपको तैयार कर लेना है। आपका विन्यास जो कि क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में बनेगा क्वेश्चन। अगला देखिएगा, माइकेलिस आपका जो है मेटन
ये जो है समीकरण जो आपकी इक्वेशन आपकी जो है आपके सिलेबस है, इस पर आपको चर्चा करना है। इस जो आपकी इक्वेशन क्या है। अगला देखिएगा सेलिकेट। सेलिकेट आपका आगे भी दिया हुआ था, तो सेलिकेट पर आपको टिप्पणी तैयार करना है। क्वेश्चन आपके शॉर्ट नोट में या फिर जो है आपके सेक्शन बी वाले ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। हीमोग्लोबिन पर आपको टिप्पणी तैयार करना। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन तो पूछा जाता है ज़्यादा, तो यही हो सकता है एग्जाम में फिर देखने को मिले। तो हीमोग्लोबिन आपको तैयार कर लेना है। ये आपका पूरा हो गया, जो कि मॉडल पेपर मैंने एक प्रारूप दिखाया आपको। अब लास्ट में मैं 5 क्वेश्चन और भी आपको कहूँगा, जो कि इसको तैयार कर लीजिएगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 5 ही क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ। इसको भी तैयार कर लो, जिससे आपका पूरा पेपर ही इन्हीं प्रश्नों से हो सकता है। यही जो प्रश्न मैं आपको दिखाया हूँ, हो सकता है यही प्रश्न आपके अपने एग्जाम में यही देखने को मिल जाए। पूरा पेपर ही आपको इसी से कह सकते हो यही प्रश्न पूरे पेपर में ही देखने को मिल जाए। तो इन सभी को रट के जाना है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, आपके सिलेबस में जो आपके एस ब्लॉक के आपके तत्व हैं, ये तत्व क्या होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इसका जो है आवर्त सारणी में स्थान कैसा है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसकी ऑक्सीडेशन अवस्था क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब कुछ आपको तैयार कर लेना है। केवल एस और डी ही आपके ब्लॉक दिए हुए हैं, दोनों ब्लॉक आपको पता होने चाहिए। अगला देखिए, लेंथेनेड आपका कंस्ट्रक्शन क्या है, यानी लेंथेनेड संकुचन क्या है, इसके कारण भी आपको बताना है। तो लेंथेनेड संकुचन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि लेंथेनेड संकुचन जो है, लेंथेनेड आपका कंस्ट्रक्शन, ये क्वेश्चन एग्जाम में जब का है बिल्कुल 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो लेंथेनेड संकुचन आपको तैयार कर लेना है। और कभी कभी जो है एक्टिनेड संकुचन भी पूछ सकता है। तो एक्टिनेड और लेंथेनेड दो में से एक संकुचन आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाएगा। तो वैसे तो लेंथेनेड की हम बात करें, तो ये जो पिछले साल जो पेपर हुए हैं 2024 के एग्जाम के, तो सभी विश्वविद्यालय में ये जो है कॉमन क्वेश्चन रहा है लेंथेनेड संकुचन का। तो हो सकता है इस बार जो है एक्टिनेड संकुचन पूछ ले, तो आप दोनों तैयार कर लेना। आपको जो है लेंथेनेड तो आपको तैयार करना है स्पेशली, एक बार जो है एक्टिनेड जो है संकुचन को भी एक बार देख लेना है। अगला देखिएगा, चलेगा अगला देखिएगा, जो कि नोबेल गैस क्या, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में फंस सकता है ये। तो नोबेल गैस क्या है आपके एग्जाम में, जो कि सिलेबस में आपके दिया भी हुआ है। तो नोबेल गैस की सबसे पहले जो आपकी परिभाषा इसकी आपको तैयार करना है। इसके जो है जनरल प्रॉपर्टी, इसके जो है जो कि सामान्य गुण इसके हैं, ये भी आपको देखना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको पढ़ लेना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा, ठीक है। चलेगा अगला देखिएगा, चलेगा क्लास इसीलिए हमारी थोड़ी इसीलिए लेट हो जाती, क्योंकि मैं प्रॉपर जितने भी विश्वविद्यालय के पेपर हुए थे, सभी विश्वविद्यालय का जो है मैंने पेपरों को एनालाइज किया। उसी के आधार पर इस मॉडल पेपर को कह सकते हैं मैंने फिर से इसको जो है मॉडिफाई किया है। इसको फिर से कुछ प्रश्नों को इसमें ऐड करके इसकी फिर से इसको मैं जो है बनाया हुआ हूँ। क्योंकि ये जो मॉडल पेपर है, यदि आप कहीं पर जो है इतने, यदि इस मॉडल पेपर के जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं, जितने इसमें मैं दिखा रहा हूँ, इतने यदि आप तैयार करके जाते हो, तो आपका मोस्टली पेपर कह सकते हो 90 से आपका जो है 95% पेपर जो इसी से आपका यही प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। और हो सकता है आपका पूरा पेपर ही फंस जाए, क्योंकि क्वेश्चन में इसलिए लास्ट में मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूँ 5 से 6 क्वेश्चन। तो हो सकता है आपके सेक्शन ए वाले प्रश्न आपका पूर्णतः ये क्लियर कर दे। वैसे तो जो पेपर में आपको दिखाया हूँ पहले, उसमें जो आपके सेक्शन बी व सी इसी पेपर से आपका क्लियर हो जाएगा। सेक्शन जो है ए के लिए खास कर जो क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ, उसी के लिए मैं दिखा रहा हूँ। हो सकता है सेक्शन बी में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और सी में भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चलेगा अगला देखिएगा, अगला देखिएगा ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण। जैसा कि आपके जो है सिलेबस में आपका एस ब्लॉक आपके सिलेबस में है और आपका डी ब्लॉक है। तो ये तत्व होते क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इसकी जो है ऑक्सीडेशन अवस्था क्या है, इसके प्रॉपर्टीज क्या है। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में फंसेंगे। तो एस और डी आप ऑर्बिटल तैयार कर लो, एलिमेंट क्या होते हैं ये तत्वों के बारे में आवर्त सारणी में आप इसका स्थान देख लीजिएगा। इनको तो आपको तैयार ही करना है, कोई किसी ना किसी के प्रॉपर्टीज पूछ लेगा। एग्जाम में ये भी पूछता है कि जो है संक्रमण तत्व क्या होते हैं, जैसे कि डी ब्लॉक जो तत्व होता है, ये इसको जो है संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो इसको क्यों कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में जैसे कि पूछा ही गया है इसमें। तो संक्रमण तत्व क्या है, और इसको जो है संक्रमण तत्व को जो है, और जो है डी ब्लॉक तत्व जो है क्यों कहा जाता है। तो संक्रमण तत्वों को जो है यानी डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, ये भी आपको बताना। क्वेश्चन वैसे तो हाई स्कूल इंटर में भी क्वेश्चन पढ़ाया गया था। क्वेश्चन काफी इजी है, इसको आप कर सकते हो आसानी से। अगला देखिएगा, और इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि जो है आपके जो संक्रमण तत्व है, जो आपका डी ब्लॉक है, जो आपका एस ब्लॉक है, तो इसका आपको जो है कन्फिग्रेशन पता होना चाहिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है आपका, तो ये भी आपको निकालना पता होना चाहिए। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला देखिएगा, अगला आपका जो है डायगोनल आपका रिलेशनशिप, जब आपके पहले मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था, जिसको विकर्ण संबंध हिंदी में कहते हैं। तो आपको शॉर्ट नोट आपको तैयार करना, आपके एग्जाम में फंस सकता है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। अगला देखिएगा फिर, चलेगा अगला देखिएगा क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है कि जो है
कैटालिसिस क्या है, क्वेश्चन की गारंटी 100%, क्योंकि आपका हो सकता है इस फर्स्ट आपकी यूनिट जो है उसी में कई क्वेश्चन मेरे हिसाब से है। तो कैटालिसिस इसको हम जो है उत्प्रेरण कहते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में शॉर्ट नोट में मिल सकता है देखने को। और जो है आपका, हाँ, माइकलिस आपका जो है मेंटेन आपकी जो समीकरण आपकी दी हुई है ये भी आपको समझाना है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण, 2 क्वेश्चन इसमें थे। अगला देखिएगा, समांगी और जो है विषमांगी जो कैथालिसिस होते हैं, जो कैटालिसिस होते हैं जिसको हम उत्प्रेरण कहते हैं। तो समांगी और जो है विषमांगी जो है उत्प्रेरण क्या होते हैं, उसके जो है औद्योगिक जो है प्रयोग भी आपको समझाना। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अगला देखिएगा जो कि है एनर्ट आपका जो है पेयर इफेक्ट क्या होता है। एनर्ट पेयर इफेक्ट क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो उसको भी आपको तैयार करना है। अगला देखिएगा, जैविक प्रक्रिया में जो है हीमोग्लोबिन और जो है मायोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन और जो है मायोग्लोबिन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस पर टिप्पणी भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो मायोग्लोबिन जो है हीमोग्लोबिन, इसकी बायोलॉजिकल प्रोसेस भी पूछ सकता है। तो इसकी टिप्पणी आपको तैयार कर लेना, ये होते क्या है बस, इतनी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए बस। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, जिसको जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इस क्वेश्चन की 100% की गारंटी है एग्जाम में फंसेगा। पिछले साल जो है कॉमन क्वेश्चन रहा है सभी विश्वविद्यालय में, तो इसको स्पेशली तैयार करना है। अगला देखिएगा, चलेगा, बस इतने क्वेश्चन थे। नोबेल गैस आपको लास्ट में देख लेना, वैसे तो इससे पहले नोबेल गैस वाला क्वेश्चन हो गया है। तो नोबेल गैस क्या है, और जो है जेनान में जो है इसकी संरचना, इस जेनान के जो है रसायन, ये पहली बात तो नोबेल गैस क्या होती है तो एक अलग क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जो है जेनान के रसायन, इसकी संरचना, इसकी जो है बंध आपको समझाना है। अगला देखेगा लेंथेनर संकुचन क्या है, ये तो क्वेश्चन हो गया पहले ही मैंने आपको दिखा दिया। तो लेंथेनर संकुचन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और जो है यहाँ से जैसा कि दिया हो कि लेंथेनर संकुचन, इसको 100% की गारंटी के साथ कह सकते हो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो लेंथेनर संकुचन आपको तैयार करना है, और लेंथेनर के जो इलेक्ट्रॉनिक जो संरचना है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक जो इसकी स्ट्रक्चर है वो आपको बताना है। और ऑक्सीडेशन इसकी जो है क्या है, और जो है आयनिक इसकी त्रिज्या की जो है आपको व्याख्या करना। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको लॉग में तैयार करना है, चलेगा। और जो है मेटल कार्बोनिल के लिए जो है आपका 18 जो इलेक्ट्रॉन जो नियम दिया हुआ है आपके पाठ्यक्रम में, तो इसको तैयार कर लेना है। मेटल आपका कार्बोनिल के लिए 18 जो इलेक्ट्रॉन नियम जो है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण। पिछले साल जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी वाराणसी में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और देखा जाए तो आपके जो है एमजे पीआर जो कि बरेली विश्वविद्यालय है, उसमें भी क्वेश्चन कॉमन रहा है। और जो है सिद्धार्थ विश्वविद्यालय जो कि कपिलवस्तु आपका पड़ता है सिद्धार्थनगर यूपी में, उसमें भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। क्योंकि मैंने सभी पेपर के एनालाइज किया है, मेरे को पता है किस विश्वविद्यालय में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो सभी विश्वविद्यालय में ये भी कॉमन क्वेश्चन रहा है, तो ये भी देखने को मिल सकता है। अगला देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, चलेगा। पिनाकोल और जो है पिनाकोलेन, ये जो है जो अपक्रिया आपकी दी हुई है, और जो है बेयर विलीगर, ये जो 2 अपक्रिया आपकी दी हुई है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण। दोनों अपक्रिया एग्जाम में पूछी जाएंगे। पिछले साल 2-3 यूनिवर्सिटी में ये भी दोनों अपक्रिया कॉमन नहीं है, जैसे कि महात्मा गांधी में ये भी कॉमन नहीं है, एमजे में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसकी जो है ऑक्सीकरण अपक्रिया आपको बताना है, आपको इसकी क्रियाविधि को भी है विस्तार से आपको समझाना पड़ेगा। अगला देखिएगा, भाई इतने क्वेश्चन नहीं थे, इतने क्वेश्चन आपको तैयार करना है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। मैंने पूरा आपको मॉडल पेपर दिखाया, और 5 क्वेश्चन मैंने लास्ट में और भी मैंने दिखाया। तो मॉडल पेपर में आपके जो है सेक्शन ए में आपके टोटल 10% थे, उसके बाद जो 7% थे, उसके बाद 4 आपके परसेंट थे। तो यदि हम देखा जाए तो आपके हो जाएंगे टोटल इसमें 21% ये हो गए, और 5 ये, यानी देखा जाए तो 25-26 आपके क्वेश्चन टोटल हैं। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इसको कहिएगा, ठीक है। तो इतने आप प्रश्न यदि तैयार करके जाते हो तो 90+ आपका यही क्वेश्चन मिलेंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। और यही क्वेश्चन यदि आप तैयार करके देने जाते हो एग्जाम, तो आपका मोस्टली पेपर इन्हीं से आपका क्वेश्चन यही आपको देखने को मिलेंगे। और सारी क्लासें मैंने आपकी जो है मॉडल पेपर की मैंने करा रखी हैं। आपका कंपलसरी के जो है पेपर जो कि एनालिटिक एबिलिटी, उसकी मैंने चैप्टर वाइज क्लासें मैंने करा दी हैं। उसको जाकर जो है उसकी क्लासेज जो है चैप्टर वाइज ले सकते हैं। और आपको बीएससी के लिए तो आपको कम जो है आपको बुक सीरीज तो खरीदना ही पड़ेगा, उसके लिए ऐसे कार्य नहीं हो पाएगा। तो आपको ये सारे मैंने क्वेश्चन बता दिए हैं जो कि मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो एग्जाम में फंसेंगे ही। तो इतने क्वेश्चन लगा लो, अभी काफ़ी समय है, और इनको रट डालिएगा। एक एक क्वेश्चन तैयार करोगे तब भी आपका जो है पूर्णतः क्लियर हो जाएगा सारे के सारे क्वेश्चन में के। तो सभी प्रश्नों को आपको रटकर ही आपको जाना है। इतने यदि तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम का जो है पूरा पेपर जो है सॉल्व करके आओगे, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। सारी क्लासें मैंने अन्य सब्जेक्ट की भी मैंने करा दी मॉडल पेपर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो, आप जाकर प्ले लिस्ट में जो है उसकी भी जो है अन्य सब्जेक्ट की भी आप क्लासें वॉच कर सकते हैं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।